प्रभु दरबार, भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग। प्रिय सभी दर्शकों का एक बार फिर से मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। दर्शकों, आइए, हमारा ये विशेष आज फिर लाइव प्रोग्राम है और मैं आप सबका स्वागत करता हूं। और इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए बड़ा सरल माध्यम है। आप जो टीवी स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं, इन्हीं नंबर पे अभी आपको कॉल करनी है। हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपकी कॉल इस कार्यक्रम से जुड़े और माँ अपराजिता देवी की कृपा आपको प्राप्त हो। हनुमान जी आपकी रक्षा करें और जीवन में आनंद का आगमन हो, दुख का, भय का, दरिद्रता का और आपके शत्रुओं का नाश हो। सगुन उपासक परहित निरत, नीति दृढ़ नेम, ते नर प्राण समान मम, जिन्ह के द्विज पद प्रेम। जो सगुन साकार भगवान के इस संसार में उपासक हैं, दूसरे के हित में लगे रहते हैं, नीति और नियमों से दृढ़ हैं, उनका संकल्प है और जिन्हें ब्राह्मणों के चरणों से प्रेम है, वे मनुष्य मेरे प्राणों के समान हैं, ऐसा श्री राम जी कहते हैं। सुनो लंकेश सकल गुण तोरे, ताते तुम्हा अतिशय प्रिय मोरे। राम वचन सुनी वानर जूथा, सकल कहीं जय कृपा बरूथा। हे लंकापति, सुनो तुम्हारे अंदर उपयुक्त सब गुण हैं, इससे तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो। श्री राम जी के वचन सुनकर सब वानरों के समूह कहने लगे कि कृपा के समूह श्री राम जी की जय हो। प्रिय दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। एक प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से नाम बताओ बेटा। बेटा, अपना नाम बोलिए। हाँ, मुझे सुन पा रहे हो आप? आवाज बेटा नहीं आ रही है गुरुजी। जल्दी से बेटा अपना नाम बताएं। हाँ, निर्मला शुक्ला। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? राजगढ़ जिला। अपनी उम्र बताएं बेटा। बाजार। बेटा, कितने वर्ष के हो गए हो? हम तो 55 साल के हुए हैं गुरुजी। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलो। 22। अपनी बेटा माँ का नाम बताएं। क्या? बेटा, अपनी माँ का नाम बोलिए। श्यामा पांडे। 3 बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। बेटा, कुछ पुत्र की सरकारी नौकरी के बारे में बेटा तैयारी कर रहे हो बेटा? हाँ हाँ हाँ। बच्चे का पूरा नाम बताइए अपने। शशि शंकर शुक्ला। कितने वर्ष का है आपका बच्चा बेटा? 34वां साल लग रहा है। आपके बच्चे का बेटा व्यापार और नौकरी दोनों का ही योग बनता है बेटा। प्रयास करने से सरकारी क्षेत्र में अच्छा पद प्राप्त अवश्य करेगा। और एक बात की और मैं जानकारी दे दूं, अभी जो लगभग आने वाले बेटा 18 माह हैं, ये आपके बच्चे के करियर के लिए बड़े अच्छे साबित होंगे।
बच्चे को बेटा क्या करना है, एक तो बेटा रोजाना बच्चे को सुबह सूर्य को जल देना है। उस जल में ज़रा सा बेटा थोड़ा सा सरसों का तेल अवश्य डालना है। उसके बाद सूर्य देवता को जल अर्पण करना है। किसी भी रविवार के दिन बेटा 5.5 मीटर बेटा लाल कपड़ा, 1.25 किलो गेहूँ, 1.25 किलो गुड़, कुछ दक्षिणा साथ में रख के किसी वृद्ध ब्राह्मण को बच्चा दान करे। इस बच्चे को बहुत ही अच्छी क्वालिटी का बेटा एक रूबी रत्न धारण करवाना है और थोड़ी सी बेटा बच्चे की पितृदोष की और राहु की शांति योग्य विद्वान से करें। घर में किसी प्रकार की शराब की बोतल नहीं रखनी। तांबे का छल्ला बच्चा सदैव अपने सीधे हाथ की अनामिका उंगली में धारण करके रखे। यह छल्ला रविवार को सूर्योदय काल में आपके बच्चे को अपने हाथ में धारण करना है। उपाय बेटा बड़े नियम से कर लेना, अति शीघ्र आपके बच्चे को सरकारी नौकरी की प्राप्ति हो जाएगी। बेटा इसमें किसी प्रकार की कोई भी संशय नहीं मानना। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुनत विभीषणु प्रभु कै बानी, नहीं आघात शर्वनामृत जानी। पद अमुंज गही 12 बारा, हृदय समात न प्रेमु अपारा। प्रभु की वाणी सुनते हैं और उसे कानों के लिए अमृत जानकर विभीषण जी आघाते नहीं हैं। वे बार बार श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़ लेते हैं। उनका श्री राम जी के प्रति विभीषण जी का अपार प्रेम है जो हृदय में समाता नहीं है। प्रेम इतना अधिक है। सुनो देव सचराचर स्वामी, प्रण तपाल उर अंतर्जामी। उर कुछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीति सरित जो बही। विभीषण जी ने कहा कि हे देव, हे चराचर जगत के स्वामी, हे शरणागत के रक्षक, उनकी रक्षा करने वाले, सबके हृदय के भीतर की जानने वाले, तीनों लोकों के स्वामी, सुनिए। मेरे हृदय में पहले तो कुछ वासना थी परंतु अब प्रभु के चरणों के प्रीति रूपी नदी में वो सब बह गई है। अब मैं बिल्कुल विकार रहित हो गया हूँ। मेरी आत्मा पवित्र हो गई है। अब कृपाल निज भक्ति पावनी, देहु सदा शिव मन भावनी। एव मस्तु कही प्रभु रणधीरा, मागा तुरत सिंधु कर नीरा। अब तो हे कृपालु, शिवजी के मन को भी सदैव प्रिय लगने वाली अपनी पवित्र भक्ति आप मुझे दीजिए। एव वस्तु ऐसा ही हो कहकर रणधीर प्रभु श्री राम जी ने तुरंत ही समुद्र का जल मांग लिया। आगे क्या हुआ इसकी भी चर्चा करेंगे, लेकिन एक प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। बेटा मुझे सुन पा रहे हो आप? हेलो हेलो। हरिओम हरिओम। हरिओम। बेटा जल्दी से बेटा अपना नाम बताइए। रामदास। कहाँ से बोल रहे हैं रामदास जी? झारखंड से, धनबाद। अपनी बेटा उम्र बताएं। 38 साल। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलो। 9। अपनी बेटा माँ का नाम बताओ बेटा। सनिचरी देवी। बड़े प्रेम से 3 बार बेटा हरिओम बोलिए। हरिओम हरिओम हरिओम। फोन पर बेटा बने रहना। बेटा जीवन में काफी परेशानी का समय चल रहा है। रोजगार को लेकर बड़े परेशान हो।
ऐसे लग रहा है जैसे रोजगार बिल्कुल बंद हो गया है, और कोई बेटा कोर्ट कचहरी का चक्कर भी अवश्य चल रहा होगा बेटा। कोर्ट कचहरी, कोई बेटा भूमि को लेकर बेटा वाद विवाद बेटा कोई चक्कर चल रहा है बेटा कोर्ट कचहरी का। कोई बात नहीं बेटा, आपका रोजगार स्थायित्व हो जाएगा, रोजगार अच्छा चल जाएगा। कोई पीछे बेटा कोई दुकान भी टूटी थी आपकी? दुकान टूटी थी। कोई बात नहीं बेटा, अब आपको करना क्या है बेटा, थोड़े मंगल और बुध के उपाय करने। एक तो बेटा आपने क्या करना है, थोड़े से गोबर के उपले लेके शनिवार के दिन बेटा किसी गरीब व्यक्ति को दान कर देना, और मंगलवार के दिन थोड़ी सी शहद ये आपको बेटा मंदिर में जाके हनुमान जी के चरणों में छोड़ के आनी है। तांबे के लोटे में डाल के शहद तांबे की लुटिया में भर लेना। इसके अलावा बेटा आपने क्या करना है, हर मंगलवार को थोड़े से लाल पुष्प और बेल के पेड़ की थोड़ी छाल मंदिर में जाके बेटा शिवलिंग पे चढ़ानी है। ऐसा करने से बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। घर में बेटा एक मीठा नमकीन पराठा रोज बनाएं, और उसके टुकड़े करके बारीक टुकड़े करके बेटा कौवों को डालना है। ये अपना नियम बना लीजिए। शुद्ध बेटा पन्ना रतन धारण करें, और योग्य विद्वान से आपको बुध और मंगल की बेटा विशेष शांति करवानी है। कभी भी बेटा जीवन में नशा नहीं करना, तामसिक भोजन नहीं खाना। जिस बेड पे सोते हो, जिस खटिया पे सोते हो, उस पर बैठ के कभी भूल कर भी खाना नहीं खाना। किसी की भी जीवन में झूठी गवाही मत देना बेटा। आप ये उपाय अवश्य कर लीजिएगा, आपका कल्याण हो जाएगा, रोजगार बढ़ेगा, कोर्ट कचहरी में विजयी हो जाओगे। अगर समय निकाल सको तो दिन में एक बार अपराजिता का स्तोत्र बेटा पढ़ लिया करो। इससे सदैव आप अपराजित रहोगे और संसार में आपकी विजय होगी। बहुत बहुत बेटा शुभकामनाएं। जद्यपि सखा तब इच्छा नहीं, मोर दरसु अमोघ जग माही। अस कही राम तिलक तेहि सारा, सुमन वृष्टि नभ भई अपारा। हे सखा, यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है, पर जगत में मेरा दर्शन अमोघ है, यह निष्फल नहीं जा सकता। ऐसा कहकर श्री राम जी ने उनको राज तिलक कर दिया। आकाश से देवताओं ने अपार पुष्पों की वृष्टि कर दी, पुष्प बरसा दिए। रावण क्रोध अनल निज श्वास समीर प्रचंड, जरत विभीषणु राख्यो दीन्हे राजू अखंड। श्री राम जी ने रावण की क्रोध रूपी अग्नि में जो अपनी विभीषण की श्वास वचन रूपी पवन में प्रचंड हो रही थी, जलते हुए विभीषण को बचा लिया और उसे अखंड राज्य दे दिया। उन्हें लंका का राजा घोषित कर दिया। जो संपत्ति शिव रावण ही दीन्हि दिए दशनाथ, सोई संपदा विभीषण ही सकुची दिनी रघुनाथ। शिवजी ने जो संपत्ति रावण को 10 सिरों की बलि देने पर दी थी, वह संपत्ति श्री राम जी ने विभीषण को बहुत सकुचते हुए दे दी। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा आपका कल्याण हो। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? मैं सर सुरगाना, नासिक से, महाराष्ट्र से। जी, परमात्मा आपका कल्याण करे। बेटा जल्दी से अपना पूरा नाम बताओ। सुरेश पंडेरनाथ मोरे। अपनी बेटा उम्र बताइए। 29 साल। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलो। सर 18। अपनी माँ का नाम बताओ। प्रभाबाई। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना।
बेटा जीवन में रोज कुआं खोदते हो, रोज पानी पीते हो, घर में पैसे की स्थिरता, धन की बरकत बिल्कुल भी नहीं है बेटा। जो कार्य सोचते हो वो पूरे नहीं होते। बड़ी ज़्यादा पशुओं की तरह बेटा मेहनत करते हो। बेटा कोई खेती बाड़ी से संबंधित कार्य करते हो बेटा? हाँ करता हूँ गुरुजी। अपनी कोई बेटा गाड़ी ट्रैक्टर भी ले रखा है? हाँ। लेकिन बेटा घर में बड़ी परेशानी चल रही है, बरकत बिल्कुल भी नहीं है। बड़ी परेशानी गुरुजी, हर रोज कोई ना कोई दिक्कत भी आती है और ठीक से चलता है नहीं। पैसा तो कमाते हैं लेकिन वैसा तो कुछ नहीं बचता। कोई बात नहीं बेटा, अब आपको करना क्या है, 5 शुक्रवार आपको बेटा थोड़ी सी छोटी इलायची और 5 जायफल सफेद रंग के नए रुमाल में रखकर आपने मंदिर में जाके बेटा कुछ 11 रुपए की दक्षिणा साथ में रख के ब्राह्मण को अपने हाथ से दान करना है। दूसरा बेटा रोजाना माथे पर बेटा आपको बेटा गोपी चंदन का रोजाना तिलक लगाना है। इससे आपका शुक्र प्रबल होगा, घर में बरकत आएगी। रोजाना बेटा गाय की सेवा किया करो, गाय की सेवा करो। रोटी पर थोड़ी चीनी और बेटा थोड़ी मलाई या दही रखकर आप बेटा गाय को रोज खिला दिया करो। ऐसा करना बेटा बहुत ही लाभकारी साबित होगा। कहीं से थोड़ी सी कुशा प्राप्त कर लीजिए। जब सुबह स्नान करते हो थोड़ी बेटा जल में कुशा डालकर आप उस जल से स्नान किया करो। गले में कंठ में 1 मुखी 6 मुखी रुद्राक्ष और पन्ना रतन बेटा अवश्य धारण कर लेना। घर में शराब की बोतल नहीं रखनी बेटा। किसी की जीवन में झूठी गवाही नहीं देना, निंदा चुगली से हमेशा बचना। और बेटा हनुमान चालीसा का पाठ सुबह शाम करते रहिए, परमात्मा की कृपा होगी। योग्य विद्वान से बेटा आपको थोड़ा बेटा शुक्र और बेटा आपको शुक्र की और बेटा केतु की विशेष शांति अवश्य करवानी है। ये उपाय बेटा नियम से करना। जीवन में कभी किसी सांप को मत मारना, नहीं तो बेटा भाग्य बहुत बुरी तरह से प्रभावित होगा और आपके बच्चे को भी जीवन में संघर्ष करना पड़ेगा। उपाय नियम से कर लीजिएगा बेटा, कृपा परमात्मा की अवश्य आएगी। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार हरिओम बोलिए। हरिओम हरिओम हरिओम। सदा कल्याण अस प्रभु छाड़ी भजही जे आना, तै नर पशु बिनु पूछ बिशाना। निज जन जानी ताही अपनावा, प्रभु स्वभाव कपि कुल मन भावा। ऐसे परम कृपालु प्रभु को छोड़कर जो मनुष्य दूसरों को भजते हैं वे बिना सींग के पशु होते हैं। अपना सेवक जानकर विभीषण जी को श्री राम जी ने अपना लिया। प्रभु का स्वभाव वानर कुल के मन को बहुत ही भा गया। पुनी सर्वज्ञ सर्व उर्वासी, सर्वरूप सब रहित उदासी। बोले वचन नीति प्रतिपालक, कारण मनुज दनुज कुल धालक। फिर सब कुछ जानने वाले, सबके हृदय में बसने वाले, सर्व रूपों में प्रकट, सबसे रहित, उदासीन, कारण से भक्तों पर कृपा करने के लिए मनुष्य बने हुए तथा राक्षसों के कुल का नाश करने वाले श्री राम जी की नीति रक्षा करने वाले वचन उन्होंने बोले। उनकी नीति है रक्षा करने वाले उनके वचन थे। सुनु कपीस लंकापति वीरा, के ही विधि तरिया जलधि गंभीरा। सकुल मकर उरग जस जाति अति अगाध, दुस्तर सब भांति। हे वीर वानर राज सुग्रीव और लंकापति विभीषण, सुनो इस गहरे समुद्र को किस प्रकार पार किया जाए। अनेक जाति के मगरमच्छ, सांप, मछलियों से भरा हुआ यह अत्यंत अथाह विशाल समुद्र पार करने में सब प्रकार से कठिन है। ये एक असंभव कार्य है। वो सोचने लगे कि अब इतनी बड़ी विशाल वानर सेना को इस समुद्र से कैसे पार किया जाए। आइए दर्शकों कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में, जल्दी से नाम बताइए। मेरा नाम सुदेश है गुरुजी। सुदेश जी बोल रही हूँ। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? मैं गुड़गांव से बोल रही हूँ गुरुजी। कितने वर्ष की हो आप? मैं 38 की हूँ। अपनी माँ का नाम बताएं।
मेरी माँ का नाम बीरमती देवी है गुरुजी। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 17। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। मेरी बहन, समय की अनुकूलता बिल्कुल भी प्राप्त नहीं हो रही है। समय आपके प्रतिकूल चल रहा है। स्वास्थ्य में काफी दिक्कत दिखाई देती है बेटा। जी। स्वास्थ्य के कारण बेटा धन की स्थिति अच्छी नहीं दिखाई दे रही। और थोड़ा बेटा ध्यान रखना, स्वास्थ्य के कारण ही आपका बेटा राजयोग, आपकी नौकरी प्रतिष्ठा भी बेटा अवश्य प्रभावित होगी बेटा। नौकरी में दिक्कत आई थी बेटा आपकी? जी। है बेटा? जी जी गुरुजी, मेरी नौकरी छूट गई है। अभी आगे नौकरी करना चाहते हो? जी जी जी। अवश्य बेटा आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी, आप चिंता ना करें। अब आपको बेटा कुछ कार्य करने हैं। आपने हर सोमवार को बेटा थोड़ा सा गाय का दूध और सफेद चंदन ये मंदिर में जाके बेटा ब्राह्मण को दान करना है। ये प्रक्रिया आपने लगातार 16 सोमवार करनी है। इस नियम को तोड़ना नहीं है। रोजाना बेटा घर में 3 रोटी बनानी है आपको, नमक चीनी घी डालकर गाय कौवे कुत्ते के लिए। 7 प्रकार का अनाज सतनजा बेटा पक्षियों को रोज खिलाएं, उनके लिए पानी की व्यवस्था भी करें। बहुत ही अच्छी क्वालिटी का बेटा आपको एक नीलम रत्न धारण करना है और शनि राहु ग्रह की बेटा शांति करवानी है। हर शनिवार को थोड़ा मंदिर चले जाया करो। थोड़ी सी बेटा ताज़ी दूर्वा घास आपको तोड़नी है। गंगा जल कच्चे दूध से धोकर उसे मंदिर में जाके गणेश जी को चढ़ा के आपको बेटा प्रार्थना करनी है। ऐसा करने से बहुत ही आपको अद्भुत लाभ प्राप्त होगा। एक बेटा आपको 3 धातु का छल्ला बनवाना है। उसको सीधे हाथ की बेटा अनामिका उंगली में गुरुवार को धारण कर लेना। चांदी, तांबा, सोना। इसमें करना क्या है आपको? 1 ग्राम बेटा इसमें आपको सोना लगवाना है, 2 ग्राम बेटा इसमें चांदी लगवानी है और 3 और बेटा इसमें 4 ग्राम आपको बेटा तांबा लगवाना है। यानी 1, 2 और 4 इस क्वांटिटी में आपको ये धातुएं लगा के एक छल्ला बेटा बनवाना है और उसको बेटा आपने अपने सीधे हाथ की अनामिका उंगली में गंगा जल से धोकर, दूध से धोकर सूर्य देवता को जल देकर प्रणाम करते हुए अपनी मन की इच्छा प्रकट करते हुए आपने सूर्य के समक्ष खड़े होकर इसको बेटा धारण करना है। अवश्य ही आपकी इच्छा पूरी होगी और परमात्मा सदैव आपको सुख दे, ऐसी मैं बड़ी विशेष प्रार्थना करता हूँ। आप जल्दी स्वस्थ हो जाओगे। घर बैठे बैठे बेटा थोड़ा समय निकाल के महामृत्युंजय मंत्र जप का पाठ अवश्य किया करो। आप सदा सुखी रहोगे बेटा। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार हरिओम बोलो बेटा। गुरुजी, मैंने आपके यहाँ से भाग्य दर्पण बनवाई थी मेरे बेटे की। काफी समय से कार्यक्रम देख रहे हो लगता है बेटा आप, हैं? 5 साल से गुरुजी। अच्छा बेटा, बोलिए बेटा। हरिओम हरिओम हरिओम। सदा कल्याण। कह लंकेश सुनहु रघुनायक, कोटि सिंधु शोषक तव सायक। जदपि तदपि नीति असी गाई, विनय करिया सागर सन जाई। विभीषण जी ने कहा कि हे रघुनाथ जी सुनिए, यद्यपि आपका एक बाण ही कई करोड़ समुद्रों का नाश कर सकता है, इस एक समुद्र की तो बात ही क्या है। आप एक बाण चला दें तो करोड़ों समुद्रों को सोखने वाला
वो एक बाण ही काफी है, उनको सोख सकता है। तथापि नीति ऐसी कही गई है, उचित ये होगा कि पहले जाकर आप समुद्र से एक बार प्रार्थना कर लें, क्योंकि वो हमें अगर खुशी से रास्ता दे दे तो बहुत ही अच्छा होगा। प्रभु तुम्हार कुल गुरु जलधी कहीं उपाय विचारी। प्रभु तुम्हार कुल गुरु जल्दी कहीं उपाय विचारी। बिनु प्रयास सागर तरही सकल भालू कपी। हे प्रभु, समुद्र आपके कुल में बड़े पूर्वज हैं। समुद्र आपके कुल में बड़े पूर्वज हैं, वे विचार कर उपाय आपको अवश्य बतला देंगे। तब रीछ और वानरों की सारी सेना बिना परिश्रम के ही समुद्र के पार उतर जाएगी। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। बेटा, मुझे सुन पा रहे हो आप? हाँ गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे। बेटा जल्दी से नाम बताओ बेटा। जी मैं तो गोवर्धन विश्वकर्मा नाम है सर। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? गोविंदपुर झारखंड से बात कर रहे हैं, धनबाद से। अपनी बेटा उम्र बताएं। उम्र तो 70 साल है। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 31 नंबर। अपनी बेटा माँ का नाम बताएं बेटा। जी बेटा अपनी माँ का नाम बोलिए। डेट करके है पार्वती देवी। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिएगा। बेटा जीवन में काफी परेशानी चल रही है, आमदनी रोजगार को लेकर बेटा काफी परेशान रहते हो। घर में बिल्कुल भी पैसे की स्थिरता, पैसे की बरकत नहीं है। कोई बेटा संतान के अंदर पुत्र पौत्र भी बेटा किसी परेशानी में आ रहा है बेटा? जी। क्या किसी बच्चे पर भी कोई संकट है बेटा घर में? एक पोता है, वो जेल में है। क्या नाम है आपके पोते का? राहुल विश्वकर्मा। क्या चाहते हो बेटा, उसको जेल से बाहर लाना है बेटा? जी जी, और सबे 5 लड़का सब बाहर सर फरार है, सब पर केस है। 7 को पर सला जल फरेबी केस कर दिया हुजूर। कोई बात नहीं बेटा, कुछ उपाय दे रहा हूँ जिससे घर में बरकत आएगी, आपके पोते को बेटा लाभ मिल जाएगा। एक तो बेटा क्या करना है, आने वाले बुधवार के दिन बेटा आपने एक बड़ा सीताफल लेना है और लोहे की कटार से, सरसों के तेल में लोहे की कटार को डुबोकर उस सीताफल के ऊपर पोते का और उसकी माँ का नाम लिखना है और काले कपड़े में बांध कर बेटा उसको जाके बुधवार को बेटा जल में कहीं प्रवाह कर देना। इसके अलावा बेटा विशाखा नक्षत्र के अंदर, विशाखा नक्षत्र में जामुन के पेड़ की थोड़ी मूल प्राप्त करनी है, उसको बेटा किसी चांदी के ताबीज में डालकर आप किसी प्रकार से बच्चे तक पहुंचा देना, वो अपने कंठ में उसको धारण कर ले। दूसरा बेटा थोड़ा 7 प्रकार का अनाज बेटा पक्षियों को रोज खिलाना शुरू कर दीजिए और 41 सूखे नारियल आने वाले शनिवार को सरसों के तेल का तिलक लगाकर अपने पोते की बेटा प्रार्थना करनी है, उसको जाके बहते पानी में प्रवाह करना। घर में बेटा रोजाना गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना है जिससे आपके पोते को अति शीघ्र लाभ मिलेगा। आपको एक 5.25 रत्ती का बेटा नीलम रतन धारण करना है। शनि और राहु की योग्य विद्वान से बेटा थोड़ी शांति प्रक्रिया अवश्य करवाएं जिससे आपके पूरे परिवार में सुख समृद्धि आ जाएगी। नियम से बेटा उपाय करना,
घर में शराब की बोतल नहीं रखना, आपका कल्याण अवश्य हो, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं। बहुत बहुत बेटा शुभकामनाएं। सगुन उपासक परहित निरत नीति दृढ़ नेम, ते नर प्राण समान मम जिन्हें के द्विज पद प्रेम। जो सगुन साकार भगवान के उपासक हैं, दूसरे के हित में सदैव लगे रहते हैं, नीति और नियमों में जो दृढ़ हैं और जिन्हें ब्राह्मणों के चरणों से प्रेम है, वे सारे प्राणी मेरे प्राणों के समान हैं, ऐसा श्री राम जी ने बोला। सुनो लंकेश सगल गुण तोरे, ताते तुम्हें अति सय प्रिय मोरे। राम वचन सुनी बानर जूथा, सकल कहीं जय कृपा बरूथा। हे लंकापति सुनो, तुम्हारे अंदर उपयुक्त सब गुण हैं, इससे तुम मुझे अत्यंत प्रिय भी हो। श्री राम जी के वचन सुनकर सब वानरों के समूह कहने लगे कि कृपा के स्वरूप श्री राम जी की सदा ही जय हो। सुनुत विभीषणु प्रभु कै बानी, नीति अगात शरणा मत जानी। पद अमुंज गाही बरही बारा, हृदय समत ना प्रेमु अपारा। प्रभु की वाणी सुनते ही उनके कानों के अंदर जैसे अमृत आ गया हो। कानों के लिए अमृत जानकर विभीषण भी आगाते नहीं, वे बार बार श्री राम जी के चरणों को पकड़ते। अपार प्रेम है उनके हृदय में जो समा नहीं रहा है। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक प्रिय जन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में, जल्दी से नाम बताइए। जी पंडित जी, राजेश श्रीवास्तव। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? इंदौर से। अपनी बेटा उम्र बताएं। 44 वर्ष। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 12, 12। अपनी माँ का नाम बताएं। श्रीमती विजय लक्ष्मी। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। बेटा आवाज आ रही है बेटा आपको? जी पंडित जी, आ रही है, आ रही। जीवन में जो भी कार्य सोचते हो बेटा, आपके कार्य पूरे होते नहीं है बेटा। जी पंडित जी। बड़ी समस्या है घर में, बिल्कुल भी बेटा धन की पैसे की बरकत नहीं है आपके। अभी बेटा कुछ मकान बनाने के बारे में सोच रहे हो जी, उसमें बड़ी रुकावटें आ रही हैं बेटा। जी बेटा मकान बनाना चाहते हो, उसमें अड़चने आ रही हैं बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। 16 मंगलवार 400 ग्राम बेटा लाल मसूर की दाल और 800 ग्राम गुड़ की रेवड़ियां, ये बेटा मंदिर में दान कर देना। 2 तांबे के बेटा सिक्के लेने हैं आपको बेटा, उसको बेटा एक सिक्के को मंगलवार को जल प्रवाह कर देना, दूसरे सिक्के को बेटा लाल रंग के धागे में अपने गले में धारण कर लेना। इसके साथ में ही आपको बेटा एक बेटा शुद्ध पुखराज रतन बेटा गले में धारण करना है। आपका बेटा मंगल पीड़ित है, चतुर्थ भाव पीड़ित है, राहु का प्रभाव है। और एक काम और करना है, वर्ष में एक बार 1 मीटर नीला कपड़ा लेना है, उसमें 4 सूखे नारियल, 1 देखने वाला चौरस शीशा, 800 ग्राम जौ, 800 ग्राम रांगा धातु, ये सभी वस्तुएं बांध कर बेटा उसको बुधवार को बहते पानी में प्रवाह कर देना।
जहां भी बेटा आपके घर के आसपास बेटा पेड़ों पर अक्सर बेटा चिड़िया के घोंसले होते हैं, कोई ऐसा घोंसला ढूंढना, उस घोंसले में से एक तिनका बेटा आपको निकाल के लाना है शनिवार के दिन। उसको लाल कपड़े में लपेटकर सिंदूर का तिलक लगा के अपने घर में पूजा के स्थान पर रख देना। ये ऐसा अद्भुत प्रयोग होगा, आप जो अपना भवन बनाना चाहते हैं उसमें किसी प्रकार की कोई बाधा भी नहीं आएगी और प्रकृति भी बेटा आपका साथ देगी। शराब नहीं पीना, तंबाकू, गुटखे, पान का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना। जीवों की सेवा किया करो बेटा, गायें, कुत्ता, कौआ, इनको रोटी रोज देनी है बेटा, ये अपना नियम कभी तोड़ना नहीं है। और पक्षियों को बेटा गेहूं रोज खिलाया करो, आपका कल्याण हो जाएगा योग्य विद्वान से। आपको मंगल राहु की बेटा थोड़ी शांति अवश्य करवानी है। बहुत बहुत बेटा शुभकामना। सुनहु देव सचराचर स्वामी, प्रण तपाल उर अंतर्जामी। उर कछु प्रथम वासना रही, प्रभु प्रीति सरित सो बही। विभीषण जी ने कहा कि हे देव, हे चराचर जगत के स्वामी, हे शरणागत के रक्षक, सबके हृदय के भीतर को जानने वाले, सुनिए मेरे हृदय में पहले कुछ वासना थी, प्रभु चरणों की प्रीति रूपी नदी में अब वो बह गई है। अब कृपाल निज भक्ति पावनी, देहु सदा शिव मन भावनी। एवं वस्तु कही प्रभु रंधीरा, मागा तुरत सिंधु कर नीरा। अब तो हे कृपालु, शिवजी के मन को सदैव प्रिय लगने वाली अपनी प्रिय भक्ति आप मुझे दे दीजिए। एवं वस्तु ऐसा ही हो, कहकर रघुनाथ जी श्री राम जी ने तुरंत समुद्र का जल अपने हाथ में लिया। वो कुछ संकल्प करना चाह रहे थे। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और एक प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में, जल्दी से नाम बताओ। गुरुजी सुनील। अपनी बेटा उम्र बताइए। गुरुजी 28 वर्ष। 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलो बेटा। गुरुजी 16। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। हरिओम गुरुजी। बेटा कुछ पत्नी की नौकरी की बेटा तैयारी करवा रहे हो बेटा इस समय? जी गुरुजी। गुरुजी पत्नी ने बीएड कर रखा है, अभी सीटेट की तैयारी कर रही है गुरुजी वो। बेटा वैसे आपकी पत्नी को बेटा शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी नौकरी का योग दिखाई दे रहा है मुझे। जी गुरुजी। गुरुवार से 43 दिन लगातार बेटा माथे पर बेटा केसर का तिलक लगाएं। 16 गुरुवार मंदिर में केले के फल का दान करें। हर गुरुवार को छोटे गरीब लड़कों को बेटा केले दान करें, बहुत लाभ होगा। 5 गुरुवार घर में थोड़े पीले मीठे चावल बनाने, उसके 3 हिस्से करके पहला मंदिर में विष्णु जी को, दूसरा गौ माता को, तीसरा बेटा परिवार में प्रसाद सबको बांटना है। ये उपाय अवश्य करवा देना। और पत्नी को एक बात का विशेष बोलना है, उनको सरकारी नौकरी का प्रयास करना है। रोजाना सूर्य को जल देना है, उस जल के अंदर 8 लाल मिर्च के बीज डालकर सूर्य से सरकारी पद की बेटा प्रार्थना करनी है। कि आपकी पत्नी को प्रार्थना करनी है कि हे सूर्य देवता, आपकी कृपा से मुझे सरकारी क्षेत्र में राजपक्ष से शिक्षा के क्षेत्र में मनोवांछित पद की प्राप्ति हो जाए, ऐसी प्रार्थना करनी है। कार्य बेटा आपके अवश्य बन जाएंगे। बेटा बड़े प्रेम से 3 बार हरिओम बोलो। हरिओम, हरिओम, हरिओम। सदा कल्याण हो। सखा कहीं तुम्हा नीति उपाई, करिया देव जो होई सहाई। मंत्र न यह लक्ष्मण मन भावा, राम वचन सुनी अति दुख पावा। श्री राम जी ने कहा कि हे सखा,
तुमने अच्छा उपाय बताया है। ये ऐसा किया जाए कि समुद्र से एक बार निवेदन कर लिया जाए। यदि देव सहायक हों, यह सलाह लक्ष्मण जी के मन को अच्छी नहीं लगी। श्री राम जी के वचन सुनकर उन्हें बहुत ही दुख आया कि त्रिलोक के स्वामी समुद्र के सामने क्या प्रार्थना करेंगे। नाथ देव कर वचन भरोसा, सोशिया सिंधु करिया मन रोसा, कादर मन कहूं एक अधारा, देव देव आलसी पुकारा। लक्ष्मण जी ने कहा कि हे नाथ, देव का कौन भरोसा, मन में क्रोध कीजिए, ले आइए और समुद्र को सुखा डालिए। आपका तो एक बाणी समुद्र को पूरी तरह से सुखा देगा। यह देव तो कायर हैं, कायर मन का एक आधार तसल्ली देने के उपाय देते हैं। आलसी लोग ही देव देव पुकारा करते हैं। जो शक्तिशाली, जिनकी बाहू में बल होता है, वो तो उनके बाण ही काम करते हैं। सुनत बिसही बोले रघुबीरा, ऐसे ही करब धरो मन धीरा, अस कहीं प्रभु अनुजही समुझाई, सिंधु समीप रघु गए रघुराई। यह सुनकर श्री रघुवीर जी हंसकर बोले, ऐसा ही करेंगे, मन में धीरज तो रखो। ऐसा कहकर छोटे भाई को समझाकर श्री राम जी समुद्र के समीप चले गए। प्रथम प्रणाम कीने सिरुनाई, बैठे पुनी तट दर्भ डसाई, जब ही विभीषण प्रभु पहीं आए, पाछे रावण दूत पठाए। उन्होंने पहले सिर नवाकर प्रणाम कर दिया, फिर किनारे पर कुश बिछाकर बैठ गए। इधर ज्यों ही विभीषण जी प्रभु के पास गए थे, त्यों ही रावण ने उनके पीछे दूत भेज दिए थे। सकल चरित्र चिन्ह देखे, धरे कपट कपी देहे, प्रभु गुण हृदय सराही, शरणागत पर नहीं। कपट से वानर का शरीर धारण कर उन्होंने सारी लीलाएं देख ली। वे अपने हृदय में प्रभु के गुणों की और शरणागत पर उनके स्नेह की सराहना करने लगे थे। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से नाम बताइए। अंकिता शर्मा। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? राजनगर, गाजियाबाद। अपनी उम्र बताएं बेटा। 28 वर्ष। 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलिए। 35 नंबर। अपनी माताजी का पूरा नाम बताओ। रवीना। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। बेटा घर में काफी अशांति रहती होगी, पति भी थोड़े प्रताड़ित करते होंगे। दूसरा बेटा, कुछ संतान की बाधा दिखाई दे रही है बेटा। हाँ जी। कम से कम बेटा 3-4 वर्ष तो बेटा विवाह को हो गए होंगे आपके। 3 साल शादी को हो गए, कोई संतान प्राप्ति नहीं हो रही है। पति भी तलाक की धमकी दे रहे हैं। बेटा एक काम करना बेटा, सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा, अपने कंठ में एक 2 मुखी रुद्राक्ष बेटा धारण करना है बेटा। गुरुवार के दिन पीले रंग के धागे में अर्धनारीश्वर भगवान का चित्र अपने घर के पूजा के स्थान पे लगाएं। ओम अर्धनारीश्वराय नमः, इस मंत्र का बेटा 108 बार रुद्राक्षी माला पे पाठ किया करो, बहुत ही ज्यादा लाभ होगा। संतान गोपाल बेटा, आपको संतान गोपाल बेटा यंत्र की घर पे स्थापना करनी है। इसकी विधि बेटा आपको बता दी जाएगी। बाल गोपाल के कृष्ण रूप की बेटा घर में स्थापना करो, उसके नित्य दिन दर्शन किया करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का बेटा आपको पाठ करना है। इसके अलावा बेटा किसी पंसारी की दुकान पे चले जाइए, आपको थोड़ी पीपल की समिधा लेकर आनी है। उसको बेटा थोड़ा जल में रोज डाल दिया करो और उस जल से रोज स्नान किया करो।
रोजाना माथे पर, कंठ पर, नाभि पर केसर का तिलक लगाना शुरू कर दीजिए। और बेटा एक बात का और ध्यान रखना, संतान की प्राप्ति आपको अवश्य हो जाएगी। यदि कहीं से आपको भारंगी की मूल प्राप्त हो जाए तो ये बड़ा अद्भुत प्रयोग होगा। गुरु पुष्य नक्षत्र वाले दिन भारंगी की मूल लेकर बेटा उसको चांदी या तांबे के ताबीज में डालकर योग्य विद्वान से प्राण प्रतिष्ठा करवाकर बेटा अपने कंठ में धारण कर लेना। सूर्य की पूजा अवश्य किया करो। सूर्य संतान कारक और वंश की वृद्धि वाले बेटा ग्रह, जिस पर सूर्य की कृपा हो जाती है, ऐसे व्यक्ति को संतान का सुख और उसके वंश की वृद्धि बेटा अवश्य हो जाती है। बेटा उपाय कर लेना, कार्य सिद्ध हो जाएंगे। बड़े प्रेम से 3 बार हरिओम बोलो। हरिओम हरिओम हरिओम। सदा कल्याणो प्रगट बखा नहीं राम सुभाऊ, अति सप्रेम गा बिसरी दुराऊ। रिपु के दूत कपिहा तब जाने, सकल बांधी कपीस पही आने। फिर वे प्रगट रूप में भी अत्यंत प्रेम के साथ श्री राम जी के स्वभाव की बढ़ाई करने लगे। उन्हें दुराव कपट वेश भूल गए और सब वानरों ने जाना कि ये शत्रु के दूत हैं। उन्होंने जान लिया और वे उन सबको बांधकर सुग्रीव जी के पास ले गए। कह सुग्रीव सुनहु सब वानर, अंग भंग करी पठवहु निसीचर। सुनी सुग्रीव वचन कपिधाए, बंधी कटक चहु पास फिराए। सुग्रीव ने कहा कि सब वानरों सुनो, राक्षसों के अंग भंग करके इनको भेज दो। सुग्रीव के वचन सुनकर वानर दौड़े। दूतों को बांधकर उन्होंने सेना के चारों ओर उनको घुमाया। बहु प्रकार मारन कपि लागे, दीन पुकारत तदपि न त्यागे। जो हमार हर नासा काना, तेही कोसलाधीश के आना। वानर उन्हें बहुत तरह से मारने लगे। वे दीन होकर पुकारते थे, फिर भी वानरों ने उनको नहीं छोड़ा। तब दूतों ने पुकार कर कहा कि जो हमारे नाक कान काटेगा उसे कौशलधीश श्री राम जी की सौगंध है। सुनी लक्ष्मण सब निकट बोलाए, दया लागी हंसी तुरंत छुड़ाए। रावण कर दीजहु यह पाती, लक्ष्मण वचन वाचु कुल घाती। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने सबको निकट बुलाया। उन्हें बड़ी दया आने लगी। इससे हंसकर उन्होंने राक्षसों को तुरंत ही छुड़ा दिया और उनसे कहा कि रावण के हाथ में यह चिट्ठी दे देना और कहना कि हे कुल घातक, लक्ष्मण जी के शब्दों को बाँचो, उनको सुन लो, समझ लो। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से नाम बताओ। गुरुजी रवि नाम है मेरा। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? गुरुजी रांची से। अपनी उम्र बताइए। गुरुजी 28 साल का हूँ मैं। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलो। 9। अपनी माँ का नाम बताओ। सीता देवी गुरुजी। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलिए बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। घर में कुछ कलह कलेश बेटा दिखाई देता है। कुछ पति पत्नी में अनबन रहती है। पति जिद्दी प्रवृत्ति की है। अपने परिवार वालों की बात मानती होगी बेटा और आपकी कम सुनती होगी। ऐसा हो रहा है बेटा? बिल्कुल गुरुजी, घर में 2 साल से क्लेश चल रहा है इसी बात पे। कोई बात नहीं बेटा, एक काम करना, एक चांदी का चकोर टुकड़ा बनवा लेना बेटा। शुक्ल पक्ष के बेटा दूसरे सोमवार को या पूर्णिमा तिथि वाले दिन उस चांदी के चकोर टुकड़े के दोनों तरफ, एक तरफ आपने अपना नाम लिखवाना है किसी बेटा सुनार से, दूसरी तरफ पत्नी का पूरा नाम लिखवाना है
उस चांदी के चकोर टुकड़े को गंगा जल कच्चे दूध में धोकर 1 मीटर बेटा चकोर सूती कपड़ा लेके 1.25 किलो चावल के साथ में उस चांदी के टुकड़े को उस चावलों में रखकर बांध के पोटली बना लेना और घर में बेटा पूजा के स्थान पे उसको स्थापित कर देना। रोजाना उसको दूध का तिलक लगाना है। पत्नी बिल्कुल शांत हो जाएगी। पति पत्नी दोनों को बेटा शुद्ध पुखराज रतन धारण करना है। रोजाना बेटा पति पत्नी दोनों को माथे पर बेटा केसर का तिलक लगाना है। एक काम करना बेटा 4 सूखे नारियल, 800 ग्राम जौ और 800 ग्राम रांगा, एक देखने वाला चौरस शीशा नीले कपड़े में बांधकर पत्नी के हाथ से बुधवार को बेटा जल में प्रवाह कर देना और पत्नी के हाथ से 1 जोड़ी बेटा चमड़े के जूते किसी मांगने वाले पुरुष को शनिवार को दान करवा देना। पत्नी की बुद्धि और मन परिवर्तित हो जाएगा और आपके परिवार में सुख शांति अवश्य आ जाएगी। जिस बेड पे सोते हो उस बेड पे बैठ के खाना नहीं खाना। घर में शराब की बोतल नहीं रखनी। रात को घर में रसोई बिल्कुल साफ करके सोया करो। जीवन सुखमय हो जाएगा बेटा। बड़े प्रेम से 3 बार हरिओम बोलो। हरिओम गुरु, हरिओम, हरिओम गुरु। कल्याण कहेहु मुखागर मूड सन मम संदेशु उदार, सीता देही मिलु न ता आवा कालू तुम्हार। फिर उस मूर्ख से जबानी यह मेरा उदार कृपा भरा हुआ संदेश कहना कि सीता जी को देकर उनसे मिलो। राम जी से भी आके मिल लीजिए, उनके चरणों में आ जाइए, नहीं तो तुम्हारा काल अब तुम्हारे सर पर आकर बैठ चुका है, ऐसा तुम अच्छी तरह से समझ लो। तुरत नाई लक्ष्मण पद माथा, चले दूत बर नत गुण गाथा। कहत राम जसु लंका आए, रावण चरस शीस तिन्हे नाए। लक्ष्मण जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री राम जी के गुणों की कथा वर्णन करते हुए दूत तुरंत ही वहां से चल दिए। श्री राम जी का यश कहते हुए वे लंका में आ गए। उन्होंने रावण के चरणों में सिर नवा लिया। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। एक कॉल लेते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा जल्दी से अपना नाम बताओ। कुलदीप। 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलिए। 18। अपनी उम्र बताएं। 32। अपनी बेटा माँ का नाम बोलिए। ममता। 3 बार बेटा बड़े प्रेम से ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा जीवन में जितनी मेहनत प्रयास करते हो फल नहीं मिलता। नौकरी करियर को लेकर परेशानी अवश्य होगी। सूर्य पीड़ित है, केतु का दोष है। जहां भी नौकरी कार्य करोगे चारों तरफ शत्रु पैदा हो जाएंगे और तरक्की सफलता प्रमोशन नहीं मिलेगी। ऐसा हो रहा है बेटा? जी गुरुजी, कंप्यूटर इंजीनियर हूँ, काम बहुत अच्छा है और मेरे से ज्यादा जूनियर चिढ़ते हैं और वो चमचागिरी करके उनको ज्यादा अहमियत दी जाती है। रोजाना बेटा कुत्ते को दूध पिलाया करो, रोजाना सूर्य को जल दिया करो, ये अपना नियम बनाओ। 5 रविवार बेटा आपने थोड़ा सा लाल चंदन, थोड़ा सा गुड़ और गेहूं बेटा दक्षिणा सहित मंदिर में जाके दान करनी है। 7.25 रत्ती का रूबी रतन बेटा लाल रंग के धागे में कंठ में धारण कर लेना। वर्ष में 1 बार बेटा रविवार के दिन 100 गौओं को हरा चारा खिला दिया करो। आपके कार्य सिद्ध, प्रमोशन अवश्य होगी, शत्रु का दमन होगा। बेटा बड़े प्रेम से 3 बार हरिओम बोलो बेटा। हरिओम, हरिओम, हरिओम। बिहसी दसानन पूछी बाता, कैसी ना सकू सुख अपानी कुसलाता। पुन कहू खबरी विभीषण केरी, जाही मृत्यु आई अति नेरी। दशमुख रावण ने हंसकर बात पूछी कि हे अरे शोक, अपनी कुशल क्यों नहीं कहता। फिर उस विभीषण का समाचार सुना, मृत्यु जिसके अत्यंत निकट आ गई है। करत राज लंका सत सट त्यागी, हे ही होई जब कर कीट अभागी।
पुनि कहू भालू की कटकाई, कठिन काल प्रेरिति चली आई। मूर्ख ने राज्य करते हुए लंका को त्याग दिया, अभागा अब जौ का कीड़ा धुन बनेगा। जौ के साथ जैसे धुन भी पिस जाता है, वैसे ही नर नारों के साथ, नर और वानरों के साथ वह भी अब मारा जाएगा। फिर भालू और वानरों की सेना का हाल कहे, जो कठिन काल की प्रेरणा से यहाँ चली आई है। तो प्रिय दर्शकों, आज इस कार्यक्रम में आपने फिर राम जी का वर्णन सुना, हनुमान जी की कृपा आपको प्राप्त हुई। और जिन लोगों की कॉल इस कार्यक्रम में अभी नहीं लगी, चिंता ना करें, अभी आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं, फ़ोन हमें कर सकते हैं। यदि आप इस कार्यक्रम को अपने मोबाइल पर देखना चाहते हैं तो अभी आप हमारे फेसबुक पर जाकर हमारी प्रभु दरबार आईडी से जुड़ सकते हैं, हमारे प्रभु दरबार पेज से जुड़ सकते हैं, लाइव प्रोग्राम देख सकते हैं। और हमारे यूट्यूब चैनल है प्रभु दरबार यूट्यूब चैनल, इसको सुबह और शाम को 4:30 बजे हमारे प्रभु दरबार यूट्यूब चैनल पर इस कार्यक्रम को रोजाना लाइव देखा जा सकता है। तो बड़े प्रेम से हम कोटि कोटि माँ देवी अपराजिता को हम प्रणाम करेंगे कि हे जगत जननी, हम पर और सभी लाखों दर्शकों पर अपनी कृपा बनाए रखना। और श्री राम जी को प्रणाम करते हैं, हनुमान जी को प्रणाम करते हैं और बड़े प्रेम से 3 बार बोलेंगे, हरिओम हरिओम हरिओम। प्रभु दरबार, भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग।